हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। इस चैनल का नाम है स्त्री टारगेट और मैं पढ़ाई से रिलेटेड ब्लॉग शेयर करती हूँ जो कि ऑलमोस्ट डेली अपडेट होता है। कभी कभी स्किप होता है, अदरवाइज डेली रहता है। तो आज मैंने सुबह 9 सवा 9 पे मैं आ गई थी, मतलब किचन से, और ये ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। बेटू अभी सो के उठा नहीं था, तो मैंने बोला अच्छा मौका है, पढ़ लेना चाहिए। तो फिर मैं बैठ गई थी और मुझे लगभग 30 या 40 मिनट ऑलमोस्ट मिल गया था। एक स्लॉट मेरा हो गया ऑलमोस्ट। तो कल रात में पता है मैंने, मतलब थ्योरी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो कल रात को मैं ना मतलब 25 और 26 वाली जो शिफ्ट 1 थी, तो सिर्फ शिफ्ट 1 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैथ्स और रीजनिंग के। तो किसी किसी शिफ्ट में तो पता है बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, और किसी दूसरी शिफ्ट में, मतलब एक में अगर इजी आ रहा है ना, तो दूसरी वाली शिफ्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहे हैं। फिर वही मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अलग से मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं ना, तो मैंने बोला चलो यार हर वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे अगर PYQ से सॉल्व करूँगी तो। क्योंकि ऐसे मैं पूरा फिर एक एक टॉपिक उठाओगे आप और उसको सॉल्व करने बैठोगे, उसी के 20 25 50 क्वेश्चन करोगे, तो आपका पूरा एक, मतलब 2 3 घंटे का टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैं PYQ से ही मैथ्स के क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर रही थी कि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे और ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से टॉपिक में कन्फ्यूजन हो रहा है, ताकि मैं उस टॉपिक के फिर सारे क्वेश्चन कर सकूँ। तो सुबह तो खैर मैं थ्योरी पढ़ रही थी, कल रात का बता रही, कल रात को मैं मैथ्स कर रही थी। थ्योरी में जब मेरा मन नहीं लगता ना, तो मैं फिर मैथ्स और रीजनिंग करती हूँ, है ना। तो सुबह मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया, पहले तो कल जो पढ़ा था उसको एक बार देख लेती हूँ और थोड़ा सा कुछ नया पढ़ा। फिर उसके बाद फिर मैं वापस लैपटॉप पे थोड़ा सा PYQ ही देख रही थी, क्योंकि पता है कल मैं एक क्वेश्चन मिला था मुझे, जिसको मैंने सर्च किया, उसका आंसर नहीं मिला मुझे। मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं आपसे बोलती हूँ PYQ पढ़ा करो, PYQ डेली सॉल्व किया करो। तो कुछ लोगों को तो, मतलब कुछ लोग तो करते हैं, मतलब मुझे पता है कुछ लोग बहुत सीरियस होकर पढ़ते हैं, उनको शायद ये इसका आंसर पता हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आगे आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं किस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ ना। और पता है थोड़ा सा, मतलब जब पढ़ रहे हो ना, तो चीज़ों को सीरियसली लेकर पढ़ा करो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ना बहुत एक्टिव होकर पढ़ोगे, उसके बाद भी आपसे छूट जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ, पर कुछ चीज़ें मुझसे भी छूट जाती हैं, पता है। फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी, तो मैंने फटाफट रोटी सेकी। और आज थोड़ा सा काम कम था, काम का लोड कम था, तो अच्छा लग रहा था, मतलब पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी। और किचन में भी मैं CDP के क्वेश्चन देख रही थी, MCQs वगैरह मैं वहाँ पे सुन लेती हूँ एक बार। तो उसमें क्या रहता है कि ना क्या मुझसे बन रहा है क्या नहीं बन रहा, समझ में आ जाता है। फिर खाना वाना से फ्री होकर बेटू को नहला के तैयार करके ऑलमोस्ट 1 बज गया था जब मैं रूम पे आई थी। और देखो, तो एक तो ये क्वेश्चन है कि ट्राइसेम जो योजना है वो किसके लिए थी, कब आई, इसका उद्देश्य क्या था। तो ये मैंने, इसका मिल गया मुझे, इसका सिर्फ मुख्यालय नहीं मिला है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, है ना। ये मैं, आप नोट कर लेना, जिसके पास नहीं है वो इसको 100% नोट कर लेना, आपको बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। क्योंकि पता है ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ना, देखो अब पेपर में क्या आया कि ट्राइसेम किसके लिए आया था, है ना, या ट्राइसेम का उद्देश्य क्या है। बट उसमें कितने क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि ट्राइसेम की स्थापना कब हुई, ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइसेम का मुख्यालय कहाँ है, ट्राइसेम किसके लिए बनाया गया, ट्राइसेम कब गठित हुआ, फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसके कार्य क्या है, फिर इसको कभी कोई अवार्ड मिला है क्या। तो मतलब आप जब PYQ पढ़ते हो तो उसकी थोड़ा सी डिटेलिंग पढ़ लिया करो, तो वहीं पे आपका वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है। तो आई थिंक कुछ लोग तो करते हैं, मुझे पता है, तो सब लोग करेंगे ना, तो सबको रिवीजन का ये अच्छा तरीका रहता है। आप एक बार जब क्वेश्चन देखते हो तो उस टॉपिक को पूरा पूरा ही रिवाइज कर लिया करो, है ना। तो ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसी के नोट्स बना रही थी, और आगे के, मतलब ट्राइसेम बस नहीं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो PYQ में आई हैं और शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। इवन मेरे नोट्स में भी कुछ कुछ चीज़ें, मेरे नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, लेकिन PYQ जब देखोगे ना आप, कुछ कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जो इससे पहले नहीं मिले होंगे। तो फिर मैं उसको वापस सर्च करती हूँ, नोट डाउन करती हूँ। और कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आपके नोट्स तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं, फिर आप क्या पूरा दिन लिखते रहते हो, है ना।
तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं MCQs प्रैक्टिस करती हूँ अगर यूट्यूब से, है ना। तो यूट्यूब से मैं क्वेश्चन, जो भी मुझे नया क्वेश्चन मिलता है या मुझसे नहीं बनता या जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो वो क्या होता है कि रिवाइज़ करने के लिए कॉपी में आ जाता है, दूसरी चीज़ की एक बार लिख लेती हूँ तो वो याद भी हो जाता है। हाँ, तो देखो प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके लिए मैं बता रही थी आपको। और पता है क्वेश्चन क्या था कि खरगोश का कौन सा प्लेसेंटा होता है, मतलब ये क्वेश्चन मैं सर्च कर रही थी, है ना। मतलब सभी में होता है, हिस्टोलिका आई थिंक वो है जो हिस्टोलिका टाइप का जो प्लेसेंटा होता है वो पाया जाता है किसमें, गाय में और सुअर में और खरगोश में। आप एक बार सर्च करना, क्वेश्चन यही था पता है, हिस्टोलिका प्लेसेंटा किस में पाया जाता है, और आंसर था रैबिट। तो फिर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, मैंने बोला यार प्लेसेंटा अपन ने सिर्फ अपना पढ़ा है, मतलब ह्यूमंस में जो प्लेसेंटा पाया जाता है, प्लेसेंटा के टाइप, प्लेसेंटा का वेट, हाइट सब पढ़ लिया, लेकिन कभी ये मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा कि अपन को ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जानवरों में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है। तो फिर मैं पता है काफ़ी देर इस पर लगी रही, फिर प्लेसेंटा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी किए, फिर मैंने कुछ फैक्ट भी नोट डाउन किए। और ये इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दे देना, मतलब किसी के पास अगर हो तो प्लीज़ शेयर करना कि मतलब ये सर्च करके ही आपको करना पड़ेगा, या जो बायोलॉजी जिसका बैकग्राउंड है उसके पास इसका आंसर होगा कि किस में कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, मतलब जानवरों में भी। तो वो पढ़ना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया है तो दोबारा भी आ सकता है। पिछली बार खरगोश का पूछा है तो इस बार हो सकता है किसी और का पूछ ले, तो पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि देखो सिलेबस में क्या है, अपना प्लेसेंटा तो अपन पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली, है ना। फीमेल्स का प्लेसेंटा तो अपन पढ़ेंगे ही, अपन क्या नहीं पढ़ेंगे, जानवरों वाला। तो वो इसलिए उसने पूछा। तो अगर पेपर को डिफ़िकल्ट बनाना है तो इसी टाइप के उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने थोड़ा देर कोशिश की थी, फिर मैंने बोला यार बेटू सो रहा है, टाइम ख़राब नहीं करते। तो फिर मैं अपना रिवीजन करने लगी थी और इसको मैंने छोड़ दिया था। मैंने बोला जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तब वापस मैं इसको सर्च करूँगी और फिर नोट डाउन कर लूँगी, है ना। अगर किसी के पास हो, कोई बायोलॉजी बैकग्राउंड से है और उसके पास इसके डिटेल में नोट्स है तो प्लीज़ शेयर कर देना, है ना। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो खुद करूँगी, तो फिर मैं बाद में देखूँगी जब मेरा मन नहीं लगेगा। फिर बेटू सो गया था और आज अच्छा सोया बेटू, मतलब 2 बजे से सोया वो और ऑलमोस्ट 4-5 बजे तक सो रहा था। तो मैं यहीं बैठ के पढ़ रही थी, बेड के पास ही, क्योंकि उस वाले रूम में गर्मी रहती है। दूसरी चीज़ लाइट भी बार बार बंद होती है, तो मैं बेटू के पास ही थी, वो बार बार उठ जाता है ना, तो उसके पास बैठ के पढ़ रही थी। और आज काफ़ी देर तक सोया तो मेरी अच्छी पढ़ाई हो गई, मतलब बच्चा सोता है तो वाकई बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाती है यार। जब वो जागता है तो कितनी भी कोशिश करो ना, ध्यान उसकी साइड ही रहता है कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, रो तो नहीं रहा, कहाँ गया, गिर तो नहीं गया। फिर भैया को महावर लगाना था। पापा फोटो खींच रहे हैं कि आप जब बड़े होंगे ना तो आपको दिखाएंगे कि आप सब पूरी पूजा में महावर लगाते थे हम लोग के साथ। बिंदी अभी लगी है। हाँ अभी बिंदी नहीं छूटी उसकी, गंगरिया लाने लाइन बनाने ही लगे। हाँ बच बन गई। अब और वाली लाइन भी बनाना है क्या बेटू, और बनाना है?